एक बंदा जिसका लवबर्ड ब्रीडिंग का बहुत अच्छा काम चल रहा हो, हैवी म्यूटेशंस हों उसके पास, ठीक है, डन फेलोज हों, पेल फेलोज हों, ब्रॉन्ज फेलोज हों उसके पास, पैलेट भी थोड़ा बहुत रखा हो उसके पास, मिसाल दे रहा हूँ आपको, हर चीज़ सेट चल रही हो, और वो बंदा मुझे कहे कि यार ये तो मेरा चल रहा है माशाल्लाह अच्छा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि जावा का, वाइट जावा जो है ना, इसकी फार्मिंग करूँ, तो क्या ये उसका डिसीजन गलत होगा? आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं। अगर आप मुझसे पूछें, मैं आपको बताता हूँ। रियलिटी में एक ऐसा बंदा था जिसने मुझे कांटेक्ट किया, और उस भाई ने मुझे कहा कि मेरे पास जो है ना, माशाल्लाह से लवबर्ड का बहुत अच्छा सेटअप चल रहा है और सब कुछ ठीक है, उससे अर्निंग भी हो रही है और काफ़ी अच्छा मैंने रोज़गार उससे कमाया है। तो मेरे पास कुछ जगह खाली पड़ी हुई है, तो वहाँ पर मैं जावा का ब्रीडिंग सेटअप या कह लें या फार्मिंग, ब्रीडिंग फार्मिंग करना चाह रहा हूँ जावा की और कोई दो चार उन्होंने कबूतर बताया, कबूतर, फैंसी कबूतर की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। तो ये उन्होंने मुझे कहा और मुझे सुनकर खुशी हुई। मैं आपको बताता हूँ ये खुशी क्यों हुई। देखिए, नो डाउट, हर हर प्लान के पीछे ना एक बैकअप प्लान होना चाहिए। मैंने कई लोग देखे हैं यार, वो किस टाइम क्या सोच रहे हैं आपको नहीं पता चलेगा। मैं एक ऐसे बंदे को जानता हूँ, मेरे साथ का दोस्त है मेरा, वो इतना ज़हीन है, इतना ज़हीन है कि उसके जहन में कब क्या बात चल रही है, आप मतलब आपका अंदाज, किसी का अंदाजा ही नहीं हो सकता। मतलब वो, अगर उसने कोई काम सोचा हुआ है ना, मैं ये करूंगा, तो और आपने उसको देख लिया कि वो ये काम कर रहा है, और उसी बीच वो काम अगर खराब हो जाता है उससे, तो वो, उसको जरा बराबर फर्क नहीं पड़ता। और अगर से पूछो ना कि यार तुम ये काम कर रहे थे इतना जबरदस्त, ये खराब हो गया और तुम्हें फर्क नहीं पड़ा इस चीज से, तो वो मुस्कुरा देगा, लेकिन बताएगा नहीं। वो ना बताने की वजह पता है क्या होती है? उसका प्लान बी भी होता है। यानी कि वो काम करने से पहले ये भी सोच लेता है कि अगर ये काम बीच में अगर इस तरह से खराब हो गया या कोई ऐसी बात हो गई, तो मैं फिर क्या करूंगा। तो उसने वो भी पहले से सोचा हुआ होता है। तो देखें यार, अल्लाह पाक ने इंसान को कितनी जबरदस्त ताकत लगा के भेजी है, कितनी दिमाग और अशरफुल मखलूकात का दर्जा दिया है। वो वजह ये थी कि इंसान जो है वो आने वाले वक्त को भी सोच सकता है कि यार मैं ये काम इस तरह से कर सकता हूँ या मैं इतने टाइम में कर लूंगा। और ये इतनी कीमती चीज है ना, इतनी कीमती चीज है कि जो बंदा बेचारा टाइम वैसी वेला गुजार देता है। कई लोग आपने देखे होंगे कि बाजार में घूम रहे हैं, कोई बंदा जो है बैठा हुआ है, बस छत पे बैठा हुआ है, उसको बैठे बैठे 2-3 घंटे हो गए हैं, ठीक है। मेरे कई दोस्त ऐसे हैं, सिगरेट पी रहे हैं तो एक पिया, दूसरा पिया, इसी पीते पीते में उनको जो है आधा घंटा हो गया, यकीन करें। मतलब टाइम ऐसे जाता है बंदे को पता ही नहीं चलता कि मैं क्या कर रहा हूँ या मैं कहाँ हूँ। और इसी बीच कई लोग ऐसे होते हैं जो बेचारे होते तो नॉर्मल से हैं, और उनके पास कोई इतना बड़ा बैकअप भी नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद सिर्फ जहानत होने की वजह से वो अपने नॉर्मल काम भी इतने खूबसूरती से कर रहे होते हैं कि अगर आप उनको ऑब्जर्व करेंगे ना, आप बोलेंगे यार इस बंदे की सोच बहुत खूबसूरत है। मैंने इतने लोग देखे हैं इस तरह के। मेरा एक दोस्त था, वो इतना जहीन था, इतना जहीन है, अभी भी है वो। था, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि काफी टाइम से भी बातचीत नहीं है, वो उसकी पोस्टिंग हो गई थी तो वो शहर से बाहर चला गया, इसलिए मैंने था कह दिया। वैसे वो अल्लाह अल्लाह का करम है, वो अभी भी होता है लाहौर, इधर इस्लामाबाद में होता है, मेरे ख्याल से एयरपोर्ट पे कहीं जॉब वॉब कर रहा है। तो वो बेहतरीन, यानी कि कोई भी काम करेगा ना तो बैकअप प्लान पहले होगा। इसी तरह परिंदों के अंदर आप देखें, एक आदमी अगर लवबर्ड का काम कर रहा है, ठीक है भाई, लवबर्ड चल रहे हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छा काम है, लेकिन आप इस पे आप क्या ये बात कह सकते हैं कि जिंदगी भर लवबर्ड का काम मेरा मेरा मतलब कोई भी बंदा ये दावा कर सकता है कि मेरा लवबर्ड का काम जो है वो जिंदगी भर इसी तरह ही चलेगा जिस तरह आज चल रहा है? क्या आप में से कोई बंदा दावा कर सकता है? नहीं कर सकता यार। करना भी नहीं चाहिए। करने में क्या होता है कि फिर अल्लाह को बुरा लग जाता है। जिंदगी में कोई ऐसा काम नहीं है जिसपे आप दावा कर सकें, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि काम तो अल्लाह चलाता है ना। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर किसी का लवबर्ड का काम अच्छा चलता है तो भाई लाजमन, अगर उसको बकरों का शौक है तो भाई कुछ नहीं 2 बकरे लेके घर में डाल दे, खत्म, बात खत्म ना। मैं तो एक एक्स्ट्रा चीज करने को कह रहा हूँ। मैंने तो कभी किसी को नहीं कहा। एक बंदा आया मेरे पास, कहने लगा यार मेरे पास ना जावा का सेटअप है लेकिन मैं लवबर्ड रखना चाहता हूँ। तो मैंने उसको नहीं कहा कि तुम अपना जावा जो है खत्म कर दो, मैंने उसको कभी नहीं कहा। यकीन करें, किसी बंदे को मैंने ये नहीं बोला कि तुम अपनी चीज खत्म कर दो। भाई वो चल रही है, तुम्हें लगता है अच्छी चल रही है तो उसको चलने दो, और जो तुम एक्स्ट्रा चीज डालना चाह रहे हो तो वो भी डाल लो। कौन सी बुराई है? एक और काम कर लो ना उसके साथ, इसमें कोई बुरी बात थोड़ी है। एक बंदा अगर चावल बेच रहा है, ठीक है,
तो वो क्या गंदम नहीं बेचेगा कभी जिंदगी में, या चीनी नहीं बेचेगा? सब चीजें आप देखें ना, परचून वाले के पास कितनी मल्टी वैरायटी होती है, पत्ती भी पड़ी है, उसके पास चावल भी पड़े हुए हैं, उसके पास चीनी भी पड़ी हुई है। ठीक है, जब आप किसी परचून की दुकान पे जाते हैं तो आप सारी चीजें खरीद लेते हैं एक ही जगह से। क्यों? मुझे बताएं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्यों खरीद लेते हैं? क्योंकि उसके पास वैरायटी है ना। परचून की सबसे बड़ी खासियत ये होती है, उसके पास से पत्ती भी मिलेगी, उसके पास से आपको साबुन भी मिल जाएगा, शैम्पू भी मिल जाएगा, चावल भी मिल जाएंगे, चीनी मिल जाएगी, दाल आटा सब मिल जाएगा, एक ही जगह से सब चीजें मिल गई आपको। तो ये उसकी स्पेशलिटी है परचून वाले की, ये उसका काम है, ये उसकी पावर है, ताकत है उसकी, तभी तो आप खड़े हैं उसके पास। उसके पास एक ऐसी चीज है जो वो बेच रहा है और आपको चाहिए, तो ये उसकी पावर है ना। इसी तरह अगर कोई बंदा किसी वर्ड में मशहूर है और उसको अच्छा काम मिल गया है और चल रहा है, तो वाई नॉट आप बकरा खरीद के डाल दो, बकरे खरीद के 2 डाल दो, 3 खरीद के डाल दो, अगर जगह है। मैं ये नहीं कह रहा यार, जबरदस्ती नहीं कह रहा, आपकी मर्जी होती है उस चीज में। तो ये एक एक्स्ट्रा पावर है ना आपके पास। तो वो एक भाई है, मुझे अच्छा लगा उनका सुन के, उन्होंने बोला यार मैं जावा की फार्मिंग करना चाह रहा हूँ, ब्रीडर में लव बर्ड का हूँ। कितनी बड़ी बात है यार, आप देखें ये विजन होता है बंदे का। वो ऐसा क्यों कर रहा है भाई? वो ऐसा इसलिए कर रहा है कि कोई भी वक्त बता के तो नहीं आएगा ना, कोई भी वक्त चाहे आप। और जो बंदा जावा का काम कर रहा है, मैं उसको 100% गारंटेड मैं उसको कहूंगा तुम लवबर्ड डाल लो, लवबर्ड भी डाल लो। अगर आपने खाली जावा रखी हुई है तो आप लवबर्ड भी डाल लो। ऐसा भाई जो खाली बजीज रख के बैठा हुआ है, मैं उसको अभी मशवरा दे रहा हूँ, आप बजीज भी रखो, लवबर्ड भी डाल लो, थोड़े से जितने आपकी गुंजाइश हो सके। और इसी तरह जिन लोगों ने लवबर्ड रखे हुए हैं, तो मैं उनको यही मशवरा दूंगा कि अगर आपको मौका मिले, आपकी इस्तात हो, तो कोई और चीज़ भी ज़रूर डालना, भले अपनी पसंद से डालो आप। तो उन्होंने फैंसी पिजन्स का कहा मुझे कि मैं फैंसी पिजन की फार्मिंग करना चाहता हूँ, और साथ ही साथ ये जावा डालना चाहता हूँ। लवबर्ड के ऑलरेडी ब्रीडर हैं। तो भाई जितना काम फैंसी पिजन के अंदर है, कबूतरों के अंदर बहुत काम है भाई। पहली बात तो ये कि कबूतर एक ऐसी चीज़ है जो शौकिया भी खरीदी जाती है, ठीक है, और खाई भी जा सकती है, इसको काट के भी खाया जा सकता है। कबूतरों का जो गोश्त होता है, वैसे मेरे हिसाब से तो बिकना चाहिए इसको भी, लेकिन अमूमन लोग नहीं बेच खरीद रहे होते कबूतरों का। आपने गोश्त नहीं देखा होगा कि कोई बेच रहा हो और कोई खरीद रहा हो। ये हमारी बदकिस्मती है ना कि हम लोग, कबूतर कितने जंगली कबूतर उड़ रहे हैं कराची के अंदर, पूरा कराची भरा हुआ है, एयरपोर्ट के ऊपर कबूतर, स्टेशन पे कबूतर। किसी को इतनी भी नॉलेज नहीं है कि यार ये हलाल है, इसको खाया जा सकता है। तो कितने ऐसे लोग हैं, गरीब लोग हैं जो खाना नहीं खा रहे, लेकिन कोई ऐसा समझदार नहीं है कि यार कुछ थोड़े बहुत जंगली कबूतर पकड़े, ज़िबा करके उनको, उनकी हांडी बना दे, कढ़ाई बना के गरीब लोगों में तकसीम कर दो। और अभी मैं आपको बताऊं कि जंगली कबूतर जो उड़ रहे हैं कराची के अंदर, इनके लिए ऑर्डर जारी हुए हैं कि इनको थोड़ा बहुत खत्म किया जा रहा है, मतलब जहर दे के मारा जा रहा है। और वो मजबूरी है, मैं आपको बताता हूँ क्यों मारा जा रहा है इनको। एयरपोर्ट पे फ्लाइट्स आती हैं, तो बीच में जंगली कबूतर जो है ना रनवे के ऊपर बहुत ज्यादा आ रहे हैं। एयरपोर्ट के ऊपर, रनवे के ऊपर जंगली कबूतर ना बहुत ज्यादा हो गए हैं। तो आप भले कस्टम वालों से या सीए वालों से, सिविल एविएशन वालों से कंफर्म कर लें, या एएसएफ वाले आपको बता देंगे, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स वाले। ऑर्डर आते हैं कि यार कबूतरों को आपने खत्म करना है, वो फिर मर्जी होती है, तरीका होता है, फिर उसके लिए पॉइजन का इस्तेमाल करें या जो भी करें, मजबूरी है, क्योंकि इंसानों को बचाना है ना। क्योंकि जहाज से टकरा जाए कबूतर अगर, तो क्या होगा, जहाज नीचे आ जाएगा, गिर जाएगा, अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसा हो। तो इस चक्कर में ऑर्डर आ रहे हैं कि जी इनको खत्म करना है, लेकिन कोई इतना नहीं सोच रहा कि भाई इसको खाया भी जा सकता है। तो ये देख लें, ये अलमिया है हमारा। इसी तरह आप बहुत सारे काम कर सकते हैं, लवबर्ड भी रखें, जावा भी रखें, और कोई ना कोई ऐसा परिंदा या जानवर रखें जिसकी कंजम्पशन ऐसी हो कि वो खाया जाता हो। जैसे मुर्गियां हैं, वो खाई जाती हैं ना, तो मुर्गियों की फार्मिंग से बेहतरीन क्या चीज होगी? क्या आप मुर्गियों की फार्मिंग नहीं कर सकते भाई? अगर नहीं कर सकते, जगह का इशू है, एक अलग बात है, लेकिन अगर आपके पास हर फैसिलिटी मौजूद है, आप नहीं कर रहे, तो फिर ये आपकी पर्सनल चॉइस है, जैसा आपको ठीक लगे। मैं 1000 चीजें बता सकता हूं, लेकिन 1000 चीजें कर नहीं सकता। कई लोग कहते हैं ना यार आप इतनी जबरदस्त चीजें निकाल के लाते हो, तो आपने कभी इन पे फॉलो क्यों नहीं किया? तो मैं आपको आज जवाब दे रहा हूं, मैं 1000 चीजें बता सकता हूं लेकिन कर नहीं सकता। वो 1000 चीजें बताने का मकसद क्या होता है कि जो करोड़ों लोग इस दुनिया में घूम रहे हैं, वो अपनी पसंद से जो उनको समझ में आ सके वो काम कर लें अपने लिए। मेरे लिए नहीं भाई, मुझे तो एहसान ही नहीं चाहिए, मेरी तो वीडियो चलती है, या मैं दूसरे जर्राए हैं मेरे, मैं कारोबार करता हूँ, ठीक है, मैं मेडिसिन सप्लाई करता हूँ बर्ड्स की, मेरी इन्वेस्टमेंट्स हैं, छोटे छोटे मेरे लवबर्ड के सेटअप लगे हुए हैं, छोटे छोटे से।
मामूली सी इनकम है। फिर इसके अलावा एक कंपनी में मैं अकाउंट संभालता हूँ पार्ट टाइम रात में, तो वो एक फ्रीलांसिंग का काम भी है मेरा। तो छोटे छोटे मेरे काम है, मेरा तो गुजारा हो रहा है। मतलब मुझे आप मैं अगर आपको समझाना चाहूँ तो कहने का मकसद ये है कि एक आदमी अब और मजीद कितने काम करे। मैं तो अपने बर्डन ओवर बर्डन काम कर रहा हूँ, मेरे जितना स्टेमिना है मैं उससे बढ़ के काम कर रहा हूँ। तो वाई नॉट, आप लोग भी कर सकते हैं। जितने लोग आप मेरे जो स्टूडेंट्स जो मेरी वीडियो देखते हैं, बच्चे देखते हैं, आप लोग कर सकते हो। अगर पढ़ रहे हो ट्यूशन भी पढ़ा सकते हो। तो मैं तो अपनी बर्ड्स की वीडियो में ये भी कहता हूँ कि अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है तो पढ़ाई के साथ साथ ट्यूशन क्यों नहीं पढ़ाता, वो ट्यूशन भी तो पढ़ा सकता है ना वो। तो ये तो अच्छी बात है ना, ये तो खूबसूरत बात है, किसी को आप अच्छी बात समझाते हो। तो जो जो काम आपको अच्छा लगे, जो आपको लगे जिंदगी में मैं कर सकता हूँ, जरूर करें जो आपको दिल में अच्छा लगता है, ताकि जिंदगी छोटी सी है। एंड में कहीं आप ये ना सोचें कि यार काश मैं वो चीज कर लेता, शायद ये चीज ना हो। कल को हम भी नहीं होंगे यार, आपने भी नहीं रहना इधर सारी जिंदगी। तो ये चीज है। जैसा कि आप जानते हैं ब्रीडिंग सीजन आ चुका है। अगर आप में से किसी को बर्ड्स के लिए ब्रीडिंग मल्टीविटामिन चाहिए तो आप ऑर्डर पर मुझसे मंगवा सकते हैं। मैं ऑल ओवर दी पाकिस्तान सप्लाई करता हूँ। ऑर्डर करने का तरीका बताता हूँ, पहले सुन ले मेरे पास क्या क्या चीजें। हमारे पास ब्रीडिंग मल्टीविटामिन है, कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड है, प्रोटीन लिक्विड है, हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। हमारे पास गर्मी बहुत ज्यादा है, बर्ड्स को इलेक्ट्रोलाइट्स की जरूरत पड़ती है, तो ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगे। बच्चों को चिक्स को बचाने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। और खाली चिक्स को बचाने के लिए नहीं, ये सेहतमंद बर्ड्स को दी जाती है। अपने पूरे सेटअप पे 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है हर महीने। तो ये बहुत अच्छी होती है। और कोई बर्ड बाहर से लाए तो उसको भी समझ लीजिए जरासीम से पाक करने के लिए, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर वो अपने साथ लाया है तो उसको खत्म करने के लिए भी यही 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है डॉक्सीसाइक्लिन का। अब अगर कोई बर्ड बीमार हो चुका है, कोई बीमारी आ गई है, मिसाल के तौर पे नजला, खांसी, मोशन बुखार या सोकड़े की बीमारी हो रही है, आंखें सूज रही हैं, बर्ड कमजोर हो रहा है, तो ऐसे वायरल लगने के बाद हार्ड एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है। ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। एंटीलाइसिस स्प्रे, जो जुओं के लिए परिंदों के ऊपर स्प्रे मारा जाता है, उनकी जुएं खत्म हो जाती है लेकिन परिंदे को कुछ भी नहीं होता, ये भी आपको मेरे पास से मिल जाएगी। और एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मेरा अपना बनाया हुआ है, हैंड फीड है ये। और सिर्फ हैंड फीड नहीं है, हैंड फीड होने के साथ साथ ब्रीडिंग बूस्टर भी है। ये सॉफ्ट फूड के ऊपर छिड़क कर देंगे तो ये ब्रीडिंग बूस्टर बन जाएगा। बाकी हैंड फीड के तौर पे आप अपने लवबर्ड को कराएं, कॉकटेल को कराएं, रिंगनेक को कराएं, बेफिक्र होकर आप करवा सकते हैं। हैंड फीड करवाने वाले इंजेक्शंस और उसके आगे लगने वाली स्टेनलेस स्टील की नोजल्स, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगी। ऑर्डर करने का तरीका क्या है, इनमें से कोई भी चीज चाहिए उसका नाम लिखकर सेंड कर दीजिए मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231040। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक ठोको, चैनल को सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।